हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं शैली आपका स्वागत करती हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, आप चैनल के साथ बने हुए हैं, लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, घर बैठे हुए हैं और ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि मैम पूरी कोशिश कर रही है अच्छे से अच्छे वीडियो, आपको क्वालिटी वीडियो कंटेंट दे, ताकि आपकी स्टडी जो है कहीं पर भी ब्रेक ना हो। तो चलिए, चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसके पास में एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन से क्या होगा कि आपको वीडियोस की, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि कब चैनल पर वीडियो डल रही है। ठीक है, और अभी हमने अपने बेसिक टॉपिक्स लिए हैं जो हमारे सभी क्लासेस में आते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं, ज्योग्राफी का है ये, दैट इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ले रहे हैं हम, जो आपके क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आता है, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे लेवल से स्टार्ट करते हुए हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। तो चलिए, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो आप शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम मतलब, सोलर का मतलब है सन। हम बोलते हैं ना सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है? सन की एनर्जी। तो सोलर सिस्टम भी किसका हो गया? सन का। ठीक है, सन क्या होगा इसमें? मेजर रोल प्ले करेगा। सन कहाँ पर होता है? ये सेंटर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो सन का ही पूरा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। चलिए अब इसको करते हैं स्टडी हम लोग। यस, दिस इज माय स्लाइड। ये मैम की क्वालिफिकेशन है, और जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। 1000 सब्सक्राइब जल्दी से बनाइए ताकि हमारा चैनल ग्रो करता रहे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, सोलर सिस्टम अब स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम क्या है हमारा? कंसिस्ट ऑफ, किससे बना होता है? हमारे सन से, और सन के साथ इसमें क्या होते हैं? उसके 8 प्लैनेट्स होते हैं। उसके बाद कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उसके बाद मीटरॉइड्स होते हैं, उसमें कुछ कॉमेट्स होते हैं, और हमारा जो ये सब मिलके ये क्या बनाते हैं? आपके सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो सन क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब इसके चारों तरफ ये हमारे क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? उसमें हमारे क्या आ जाते हैं? प्लैनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? यस, देयर आर 8 planets in our सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं स्टूडेंट्स? 8। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, कोई आपसे पूछ ले कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट हैं। आपको कंफ्यूज करेंगे सारे आपके रिलेटिव या मैम कि नहीं 9 प्लैनेट हैं, लेकिन उनको हमें क्या बोलना है कि 9 प्लैनेट अब नहीं है, पहले 9 थे। तो वो कहेंगे अच्छा 9 नहीं है, 8 हो गए, तो कौन सा प्लैनेट हटाया? तो आपको पता होना चाहिए जो प्लूटो था उसको अभी हटा दिया गया है प्लैनेट की रेंज से। क्यों हटाया गया है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये अर्थ की जो एरिया है ना, वो इतना दूर था कि इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती थी। बिकॉज, इसका फैक्ट लिख लीजिए कि प्लूटो को क्यों हटाया साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने? बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम आर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम से ये बहुत दूर था, और हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती थी, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको सोलर सिस्टम से अभी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। इन नाउ ए डेज वी हैव द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे इनको वन बाय वन डिफाइन करते हैं कि प्लैनेट्स के सीक्वेंस देखेंगे हम लोग। प्लैनेट के सीक्वेंस के बाद देखेंगे कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीटरॉइड्स क्या होते हैं, और कॉमेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से जो प्लैनेट है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक फोर्स आएगी आपकी, दैट इज द ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है? ये एक फोर्स होती है, ठीक है, विच बाइंड, जो बाइंड करके रखती है, या आप इसको बोल सकते हो ये होल्ड करके रखती है किसको? प्लैनेट्स को अराउंड द सन। ठीक है, आपने देखा है
कि ये सन है मान लीजिए, इसके चारों तरफ अगर ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये अंदर क्यों नहीं गिर रहे हैं? आपने कभी ये जानने की कोशिश की है? कैन यू थिंक? आपने कभी सोचा है? ठीक है, तो सोचा होगा कि लेकिन जवाब नहीं मिला होगा, तो मैम बताती है आपको, जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी क्या होती है? एक फोर्स होती है, ठीक है, इट इज द फोर्स। ये एक फोर्स है दैट बाइंड द प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ प्लैनेट को क्या करके रखती है? बाइंड, होल्ड करके रखती है, ताकि प्लैनेट जो है अर्थ सन के ऊपर ना गिरे। चलिए आगे चलते हैं, अब इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, मैम आपके लिए सुंदर सा सोलर सिस्टम का डायग्राम लेके आई है, जिसमें हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो ऑलरेडी पहले से ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या अराइज होता है स्टूडेंट्स, कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए किसका? हमारे प्लैनेट्स का, कि सबसे पहले सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सन के फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, हमारा अर्थ कौन से नंबर पे आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो मैम ने इस स्लाइड में क्या है, ये प्लैनेट्स को इनके सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है कि पहले सबसे कौन सा है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। सबसे पहले देखो, दिस इज द सन। चलो कलर चेंज करते हैं, हम लोग रेड ले लेते हैं। ये क्या है? सन है, ठीक है। अब आप ये लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस इनका क्या है? पाथ है। पाथ का मतलब एक पर्टिकुलर पाथ है हर एक प्लैनेट का, अपने ही इस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। द प्लैनेट, इसको लिखते हैं, द प्लैनेट्स revolve in a particular path, ठीक है, particular path around the sun is called orbit। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? ये जो पूरा जिस तरीके से मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ ये प्लैनेट मान लीजिए मरकरी है, ठीक है, मरकरी रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो इसका पाथ है ना, मरकरी केवल इसी में रिवॉल्व करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चा, मरकरी क्या है? इसी पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका पर्टिकुलर पाथ है ना, इसी पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो प्लैनेट है वो जिस जगह पे, जिस पर्टिकुलर पाथ में आपका क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, उस पाथ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये आप इसको नोट बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अर्थ के नियरेस्ट कौन सा है, यहाँ पर हम नोट्स बना के लिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अर्थ के जो नियरेस्ट है फर्स्ट नंबर पे मरकरी, तो आपसे नियरेस्ट लिख सकता है, ठीक है। नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? दैट इज मरकरी, वेरी गुड। कौन सा है? मरकरी। उसके बाद कौन सा है हमारा? वीनस। कौन सा है देन? सेकेंड नंबर पे वीनस। वीनस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वन बाय वन करके हम इन फैक्ट्स को जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स क्या है बच्चों, कि जो वीनस है ये बहुत बिल्कुल सिमिलर किसकी तरह लगता है? हमारे अर्थ प्लैनेट की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है? अर्थ प्लैनेट की तरह दिखता है, इसीलिए इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है, सिस्टर ऑफ अर्थ, कि अर्थ की आप इसको बहन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरा फैक्ट क्या है, आप लिखते चलेंगे मेरे साथ। वीनस को ही ये शाम को और मॉर्निंग में, ठीक है, शाम से जल्दी दिखना शुरू हो जाता है और सुबह तक देर तक रहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? दैट इज द वीनस। वीनस को बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। हमारा पूछ लिया जाता है सन क्या है? सन भी आपका क्या है? एक तरीके का स्टार है, ठीक है। हमारा जो यूनिवर्स है बच्चों, एक फैक्ट और जानते हैं, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, उस ब्रह्मांड में क्या है? हजारों क्या है? छोटी छोटी क्या है आपकी? गैलेक्सीज हैं। क्या है? गैलेक्सीज हैं, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है कि बच्चा यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि हमारी जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? यस, हमारे बच्चे बताएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, आवर अर्थ इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का, जिसको आकाश गंगा भी बोलते हैं।
तो आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आए होंगे। सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा था हमारा फर्स्ट नंबर पे, दैट इज मरकरी। हमारा अर्थ की तरह दिखने वाला कौन सा प्लैनेट है, दैट इज द वीनस। ठीक है, इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, क्लियर है। इसी को वीनस को क्या बोलते हैं आप, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, बिकॉज इन द इवनिंग टाइम इट कम फर्स्ट, पहले आता है, सबसे पहले आपको दिखाई देगा, और जो मॉर्निंग टाइम में सबसे लास्ट तक ये रहता है। ठीक है, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। हमारी अर्थ कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, और सन क्या है, एक स्टार है, क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर पे आती है हमारी अर्थ, उसके बाद मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, ठीक है, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। प्लूटो को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, प्लूटो को कंसीडर नहीं करते। अब देखो जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं यहाँ तक जो है मार्स तक या जुपिटर तक का आपके ये इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और ये इसके बाहर वाले कितने कौन से हैं, ये आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स क्यों बोला है बच्चों इनको, क्योंकि ये सन से काफी दूरी पर है। ठीक है, चलिए एक बार आप इनको देखते हैं। जो सैटर्न है, ठीक है, ये आपका रेड कलर का दिखता है, इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेपच्यून सन से काफी दूर है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके ऊपर सन की जो हीट होगी वो कम पड़ेगी या ज्यादा होगी। देखो सबसे ज्यादा हीट किसके पास आएगी, मरकरी के पास। तो मरकरी क्या होगा बच्चों, हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सन की डायरेक्ट हीट आ रही है। अब देखो बच्चों जैसे जैसे हम पीछे जाते रहेंगे सन की हीट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप नेपच्यून देख रहे हो बिल्कुल लास्ट में है, तो नेपच्यून क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट प्लैनेट। लिख लेंगे आप, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लैनेट हो गए हमारे। नेपच्यून कौन सा है हमारा, कोल्डेस्ट प्लैनेट, और हमारा मरकरी कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, हम एक फैक्ट अर्थ के बारे में भी जानते हैं। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्या आपने देखा है ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, इस प्लैनेट पे अभी तक किसी के पास भी या किसी प्लैनेट के ऊपर भी आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैव लाइफ ऑन इट। ठीक है, अर्थ ही हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर अभी तक लाइफ पॉसिबल है। अदरवाइज अभी तक क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स स्टडीज करते रहते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ कौन कौन सी गैसेस है, लेकिन अभी तक किसी के पास भी ये पूरा आपका प्रमाण नहीं मिला है कि उन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर हमारी क्या है, लाइफ पॉसिबल है। देन वी नो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैव द लाइफ। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्ट अर्थ के बारे में लिखेंगे। अर्थ हैव द नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ ऑल्सो हैव नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, कौन सा है इसका सैटेलाइट, दैट इज मून। वेरी गुड, ठीक है, हमें पता होना चाहिए जो मून है दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए अब ये हमें समझ में आ गए, हम इनके सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। ठीक है, पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। पूछा जा सकता है अर्थ के बारे में कि हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में किस पे है, थर्ड नंबर पे है। सबसे लास्ट में कौन सा है, नेपच्यून है आपका। ठीक है, अर्थ की तरह दिखने वाला वीनस है हमारा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यस, एस्ट्रोनाइट्स। अब आते हैं हमारे एस्ट्रोनाइट्स। एस्ट्रोनाइट देख रहे हैं बच्चों, ये देखो, ये आपको किस तरीके के दिख रहा है, एक रॉक पीसेस होते हैं ये। ठीक है, चट्टान के टुकड़े होते हैं। आपको पता है हमारे जो यूनिवर्स था ना, उसमें बहुत सारी गैसेस थी। ठीक है, अब वो गैसेस इतनी गर्म थी ना कि जो भी वहां पर चीजें थी वो एकदम से एक्सप्लोजन हुआ उसमें, और वो छोटे छोटे पीस में टूट गई।
तो अब हमारे जो ब्रह्मांड है पूरा, उसमें ये रॉक पीसेस घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं रॉक पीसेस को क्या बोल देते हैं, एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। क्लियर है, रॉक पीसेस आर कॉल्ड द एस्टेरॉइड। मैम ने आपको पिक्चर दिखाई, ठीक है, ये पिक्चर देखो, बिल्कुल ये एक देखो, एक ये रहा और ये की ये रहा, ठीक है, ये घूमते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस, नेक्स्ट आते हैं हमारे मीटेरॉइड्स। अब देखो, मीटर और मीटेरॉइड्स ये भी आपको किस तरीके के दिख रहे हैं, रॉक पीसेस की तरह दिख रहे हैं ना, ठीक है। चलो अब इनको जानते हैं क्या क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें इस स्लाइड में, बच्चों ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान से देखना, मैम के साथ वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। एक लाइट दिखाई देती है, ठीक है, व्हेन ए मीटेरॉइड्स हीट अप इन द एटमॉस्फेयर। ये ऊपर हमारे देखो यहाँ तक घूमते रहते हैं ना अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो ये रॉक पीसेस ही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हमारी अर्थ के नजदीक आते हैं, तो अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर है, लेकिन जैसे जैसे हमारी अर्थ के पास आते हैं तो यहाँ पर क्या है, इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है, ये जलने लगते हैं। देखो इस तरीके से दिखाई देते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चमकता हुआ एक तारा आ रहा हो, ठीक है, दूर से आपको कई बार लगता है ना, हमारे तो देखते हो कि ओहो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बिल्कुल आग सी लगी हुई है, देखो इसके पीछे तक काफी रोशनी दिखाई दे रही है, तो वो हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मीटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीटरॉइड्स देख लेते हैं दूसरे नंबर पे। ये क्या होते हैं, रॉकी पीसेस या मेटल के पीसेस भी हो सकते हैं इसमें, फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ऑफ एन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। जब हमारे एस्ट्रॉइड थोड़ा सा और टूट जाते हैं, ठीक है, इनके स्मॉल पीस हो जाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, मीटेरॉइड्स, ठीक है। देखो एस्ट्रॉइड्स हम पढ़ चुके हैं, रॉकी बॉडी स्मॉलर देन द प्लैनेट, ये थोड़े से प्लैनेट से छोटे होते हैं, और इनसे भी छोटे क्या होते हैं बच्चों, मीटेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए ऑर्बिट हम पढ़ चुके हैं, बताएगा मुझे कोई बच्चा ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहा है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। मैम ने आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, ठीक है। सारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वो आंसर करेंगे व्हाट इज द ऑर्बिट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब मीटरॉइड्स देखते हैं, मीटरॉइड्स फ्रेगमेंट रीचेस द ग्राउंड, अब ये नीचे ग्राउंड तक आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारी अर्थ है, ये ऊपर घूम रहे हैं आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की कोशिश करते हैं अंदर की तरफ, जो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऊपर की तरफ से, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आते हैं ना, तो एकदम से इनमें आग लग के और ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मीटरॉइड्स। कई बार देखते हो ना आप, एकदम से चमकीली चीज आपको नीचे आती हुई दिखाई देती है और बीच में ही खत्म हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, हमारे मीटरॉइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने फोर्थ नंबर पे, कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, आइसी बॉडी दैट रिलीज द गैसेस एज इट ऑर्बिट्स द सन, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, ये गैस की बॉल होती हैं, ठीक है, जो अर्थ के ऑर्बिट के आसपास घूमती रहती हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉमेट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया। देखो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले एस्ट्रॉइड्स थोड़े बिग पीसेस ऑफ रॉक होते हैं, लेकिन प्लैनेट से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। मीटरॉइड्स हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे और छोटे पीसेस हो जाते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड तो बड़ा है, मीटरॉइड्स हमारे थोड़े छोटे होते हैं, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही एकदम से बर्न होके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, ये गैसेस के क्या होते हैं, बड़े बड़े गोले होते हैं, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो आई होप आपको तीनों समझ में आए होंगे, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स और कॉमेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, यस, डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कॉमेट्स के बारे में, ये मैम आपको पहले ही बता चुकी है मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड के बारे में, ठीक है। एक बार इसमें देख लेते हैं। ये गैस के पीसेस होते हैं, ग्रेट अमाउंट ऑफ आईसी कवरिंग बिकॉज दे आर फाउंड द, ठीक है, फार, ये बहुत दूर होते हैं हमारे सोलर सिस्टम से, और एक गैस की बॉल भी आप इसको बोल सकते हो, बॉल ऑफ गैस भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। मीटरॉइड्स बता दिया, छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक के, एस्ट्रॉइड से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। हमारे देखो ऑब्जर्व, अर्थ सरफेस में आते ही इट पासेस एज लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ देम, ठीक है, और हमें दिखते हैं, क्लियर है, वेरी स्मॉल पीसेस दैट फाउंड मोस्टली नियर द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स हमने पढ़ लिया है कि ये बिगर होते हैं मोस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जो एस्ट्रॉइड के बारे में पूछ लेता है, हमारे एस्ट्रॉइड ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, आपके किसके बीच में, आपके मार्स के एंड
जुपिटर के बीच में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं वो मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा हो गई ये स्लाइड, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं थोड़े से। मैम आपको लगातार स्टार्टिंग से ही बताती आ रही है फैक्ट्स, यहाँ पर कुछ देखते हैं। देखो पहला है, जो सन है 99.9 ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम, लगभग सोलर सिस्टम का 99%, मान लीजिए पूरा 100 है सोलर सिस्टम, ठीक है, तो उसमें 99.9% किसका मास है, हमारे सन का है। क्लियर है। बाकी जो 1% है उसमें सारे हमारे क्या आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं हमारे, और हमारे एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, मीटरॉइड्स आ जाते हैं, ये सारे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट दूसरा देखते हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, पहले ही मैम ने आपको बता दिया था, ठीक है, और हॉटेस्ट भी है, ये स्मॉलेस्ट भी है और हॉटेस्ट भी है। ठीक है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट है, जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपसे। लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, जुपिटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल्फा सेंचुरी क्या है, सबसे निकट तारा है, सबसे नियरेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम का। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप कहोगे मैम ये लाइट ईयर है, दिस इज द यूनिट। जिस तरीके से हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं कि हमारा 10 kg है, या फिर हम 50 kg के हैं, या 40 kg के हैं, इसी तरीके से जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना बच्चा, दैट इज मेजर इन द लाइट ईयर। तो लाइट इज ईयर इज द यूनिट टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स क्या यूज करते हैं, लाइट ईयर यूज करते हैं लंबे डिस्टेंस को नापने के लिए। आपको पता चल गया होगा लाइट ईयर के बारे में भी। एक है साइरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, ओनली अर्थ हैज लाइफ ऑन इट्स अमंग ऑल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें पता चल गया। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इसमें क्या है, मरकरी है, सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। अल्फा सेंचुरी क्या है, नियरेस्ट स्टार है। साइरस कौन सा है, ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, तो ये हम वीनस कौन सा है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है। अर्थ की तरह कौन सा दिखता है, वीनस दिखता है हमारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने जाने। आई होप आपको सोलर सिस्टम के बारे में कुछ अच्छा जानने को मिला होगा आज की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। अगर आप बेल आइकन नहीं करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और पता नहीं चल पाएगा कि वीडियो कब अपलोड हो रही है। ठीक है, और आज जो मैम ने आपको होमवर्क दिया है ऑर्बिट का, आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।